नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंजलि न्यूज़ कॉर्नर में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। बेताब सा रहने की आदत सी पड़ गई है, दिल में उनके प्यार की खुशबू बिखर गई है। आंखों से गुजरे थे वो एक ख्वाब की तरह, उनकी हंसी सूरत मेरे दिल में अब उतर गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अपने चरित्र के प्रति हमेशा सचेत रहिए और बाद में अपनी इज्जत के प्रति, क्योंकि आप जो हो वो आपके चरित्र से ही पता चलता है, बल्कि इज्जत तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस पर निर्भर करती है। 20 साल के बाद आप इस बात को सोचकर काफी नाराज होंगे कि आप जो कर सकते थे वो आपने उस समय नहीं किया था। इसलिए जो करना है अभी करो, बाद में पछतावे से कुछ नहीं होने वाला। ताकत कभी जीतने से नहीं आती, आपके परिश्रम ही आपकी ताकतों को विकसित करते हैं। जब भी आप कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हो और उनका सामना करने का फैसला लेते हो, तब वही आपकी ताकत होती है। जिसने कभी विपत्तियों का सामना ही नहीं किया, उसे कभी अपनी ताकतों के बारे में पता ही नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि क्रोध को दया से और बुराई को भलाई से परास्त करे। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहे तो अपनी आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। और ये फैसला अब आपको करना है कि आपको क्या करना है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा बुधवार का दिन, विक्रमी संवत 2078, महीना श्रावण का रहेगा। आज जो है वो शुक्ल पक्ष की तिथि तृतीय तिथि बन रही है, जो कि शाम की 4:56 तक चलने वाली है, और इसके आगे चतुर्थी तिथि शुरू होगी। योग की बात करूं तो शिव योग बन रहा है, शाम की 6:26 तक ही चलेगा, और इसके आगे सिद्ध योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात की जाए तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र बन रहा है सुबह के 9:32 तक, और इसके आगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बना रहेगा। बात करें हम सूर्योदय की टाइमिंग्स की, तो सूर्योदय होगा सुबह के 5:47 पर, और सूर्यास्त का टाइम रहेगा शाम के 7:04 पर। चंद्रोदय का टाइम रहेगा 8:15 पर, चंद्रास्त का टाइम रहेगा 9:08 पर। ऋतु रहेगी वही वर्षा ऋतु। चंद्र राशि जो है वो रहने वाली है सिंह राशि, जो कि दोपहर के 3:24 तक चलने वाली है। अब बात करते हैं आज के जो है शुभ समय के बारे में। तो शुभ समय जो है वो कहता है कि वो रहेगा सुबह के 10:46 से लेकर के ठीक दोपहर के 12:26 तक, और जो राहु काल का समय है वो रहने वाला है दोपहर के 12:26 से लेकर के ठीक 2:05 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर आज आपके लिए जामुनी रंग बन रहा है, और जो लकी नंबर है वो नंबर 4 यानी कि 4 बन रहा है। आज ग्रहों की स्थिति कहती है आपके बारे में कि दिन की शुरुआत में कुछ नेगेटिव बातें घटने की वजह से आपके अंदर भी थोड़ी नेगेटिविटी पैदा हो सकती है। दिन भर बेचैनी और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है आपको। गुस्से में किसी भी तरह का फैसला लेने से बचना होगा आपको। जितना हो सके उतना फैसला लेने से बचिएगा आज के दिन।
लोगों के साथ बात करते समय जो है गुस्से पर काबू रखना बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो है अपने लिए मुसीबत मोल ले लेंगे। आज अपने कामों को पूरी ही निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करें। बेहतरीन ग्रह गोचर बना हुआ है कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको इसके बहुत ही जल्दी और पॉजिटिव परिणाम आपकी उम्मीद से दुगना देखने को मिल सकते हैं। आज ज़मीन या फिर अगर आप कोई कार वगैरह खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर खरीदिए, इसके रिजल्ट पॉजिटिव निकलेंगे। किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाने का भी प्रोग्राम भी बन सकता है। साथ में घर वाले भी बहुत ही खुश रहेंगे। बस आपको जो है अपने मन को है डाइवर्ट करना है। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। इस समय उन्हें उचित इलाज की ज़रूरत है। बच्चे और युवा वर्ग अपने लक्ष्य को आंखों से ओझल ना होने दें। यानी कि जो भी आपका मकसद है, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, उस पर आप अपने कदम बढ़ाते जाइए। खरीदारी करते समय भी अपने बजट का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा अगर आप खर्च करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। इसी के साथ ही आज सितारे आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आज के दिन जो है भावनाओं पर काबू करना सीखना होगा। आज कई सारी घटनाएं हो सकती हैं जिसके कारण आप ज़्यादा भावुक भी महसूस कर पाएंगे, लेकिन अपने स्थान को बनाए रखने के लिए दिल और दिमाग में बैलेंस बनाकर रखिएगा। अपने सोच विचार को ज़रा पॉजिटिव रखिए। आपको हो रहे मानसिक कलेश का समाधान केवल आप ही ढूंढ सकते हैं। इसलिए घर में कोई भी ऐसा वातावरण मत बनाइएगा कि जिससे जो है घर में कलेश उत्पन्न हो। नई नई प्लानिंग्स बनाने और नए उपक्रम के लिए जो है समय बहुत ही बढ़िया है। अगर आप प्लानिंग्स बना रहे हैं, उसको जो है प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो ये जो समय भी चल रहा है बहुत ही लाजवाब है। आपको अपनी मेहनत और प्रयास करके सार्थक परिणाम तो मिलेंगे ही, जैसा कि मैंने भी कहा था। लेकिन काफ़ी समय के बाद दोस्तों से भी आप मिल सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी। रोज़मर्रा की उबाऊ दिनचर्या से भी आपको आज राहत मिल सकती है। एंटरटेनिंग के लिए बहुत ही बढ़िया दिन कहा जा सकता है आज के लिए। बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रतिबंध मत लगाइएगा, क्योंकि इससे जो है उनके आत्मबल और कार्य क्षमता में कमी आ सकती है। कैद तो कोई नहीं होना चाहता, लेकिन आपको जो है उनको थोड़ी सी छूट देनी चाहिए और उनका ध्यान भी रखना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपकी किसी नेगेटिव बात से कोई आपका दोस्त जो है कहीं नाराज़ ना हो जाए। कुछ समय धर्म कर्म के काम भी ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि दान पुण्य कीजिए, ज़रूरतमंदों की आप सेवा कीजिए, उनको जो चाहिए उनको आप प्रोवाइड करिए जितनी आप में क्षमता है। तो इससे आपको भी खुशी मिलेगी और प्रसन्नता भगवान की भी हासिल होगी। इसी के साथ ही चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं बिजनेस और कैरियर की। आज बिजनेस और कैरियर में व्यवसाय से रिलेटेड काम जो है बिना किसी रुकावट के कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद मत रखिएगा। अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके अनुसार जो है आपके बिजनेस पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, जैसा है चलने दीजिए। उससे उबरने में कुछ समय लगेगा आपको। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, ऑफिस में जो है वातावरण बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बॉस भी अच्छे से पेश आएंगे आपसे। काम से जुड़ी कुछ बातों की चर्चा फिलहाल किसी के साथ शेयर मत करें। विचारों में स्पष्टता आने के लिए थोड़ा और समय आपको लग सकता है। साथ ही में आज जो है सितारे ये भी कहते हैं करियर की दृष्टि से कि काम से रिलेटेड बातों की बेकार की चिंता बनी रहेगी। यानी कि टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मन में उल्टे पुल्टे ख्याल आपके आते रहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें आपके मन में आ जाती रहेंगी। काम को ठीक करने के लिए आपको पूरा ध्यान देना होगा। व्यवसाय में कोई भी निर्णय लेते समय घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग ज़रूर ले लीजिएगा। स्पेशली अगर आप जो है फैमिली बिजनेस करते हैं तो उनका मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। इस समय इनकम की स्थितियां मध्यम गति से चलती नज़र आ रही हैं, बल्कि चलती रहेंगी जब तक माहौल ठीक नहीं होता। नौकरी पेशा जो लोग हैं वो अधिकारियों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं अच्छे से कीजिए, उनसे अच्छा व्यवहार रखिए, तो आपकी वो मदद भी करते नज़र आएंगे। इसके बाद अब बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ कहती है कि घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों से ज़रा दूरी बना कर रखिएगा, यानी कि फालतू के झंझटों में मत पड़िएगा, कहीं ऐसा ना हो आप ही फंस जाएं। जिस व्यक्ति के प्रति आपको आकर्षण महसूस हो रहा था वह थोड़ा कम हो सकता है। इस कारण आप रिलेशनशिप से रिलेटेड बातों पर फिर से प्रश्न उठाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है।
देखिए अब सच में सीरियस हैं तो तभी बात करने का बात करने का मतलब बनता है। अगर आप सीरियस नहीं है तो बातें मत कीजिए। बच्चों से रिलेटेड चिंता ज़्यादा होने की वजह से रिलेशनशिप पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको जो है रिलेशनशिप पर फोकस करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। साथ में पति पत्नी के संबंधों में मधुरता भी रहने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। मित्रों से मेल मुलाकात हो सकती है जिससे दिन जो है बढ़िया व्यतीत हो सकता है। साथ ही में आप कहीं डिनर वगैरह फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ कहीं जा सकते हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हेल्थ लाइफ के बारे में। तो हेल्थ लाइफ कहती है कि स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन वर्तमान वातावरण की वजह से सावधानी रखना इम्पॉर्टेंट है। पानी कम पीने की वजह से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पीजिएगा ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकले। गलत खाने पीने के कारण सेहत से रिलेटेड तकरार हो सकता है, तो सेहत का ध्यान रखिएगा। अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए। छोटी छोटी बातों पर तलाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको जो है तुलसी वाली चाय पीनी चाहिए, इससे बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंत में विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय कहता है कि अगर आप जो है बुध की महादशा से पीड़ित हैं, तो प्रतिदिन गाय को हरी घास या फिर पालक खिलाएं। ये आप रोज़ाना भी कर सकते हैं। साथ ही सीप की पूजा करें। बुध की वस्तुएं जैसे कि मूंग की दाल, हरे मूंग की चूड़ी बुधवार के दिन दान करें। इस दशा में प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा स्तुति का पाठ कीजिए। मध्यम उंगली में सोने अथवा चांदी में पन्ना रत्न धारण कीजिए। ये आप किसी ज्योतिष से भी पूछ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छे नतीजे लेकर आने वाला है ये उपाय। और साथ में दान करें तो गुप्त कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।